और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहाँ? ये सब कान खोल के सुन ले कि जितने दिन आपकी वर्दी रहेगी हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूँ, कह दीजिए। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, कुछ होते हैं बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लेते हैं। ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लिया, सही बात है। पर अगर ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आप अभी सुन रहे थे। पुलिस प्रशासन को उन्होंने जिस लहजे में कहा है, क्या इसको धमकी कहा जा सकता है? क्या कमलनाथ इस तरह से, आखिर इनकी कमलनाथ की नाराज़गी का कारण क्या है? कहीं अमरवाड़ा में जो बाई इलेक्शन हुआ और उसमें हार हुई, उससे काफ़ी पुरानी बात है ये, उसका असर अब दिख रहा है कमलनाथ को। इससे पहले कमलनाथ जब पहुंचे थे अपने 4 दिवसीय दौरे पर, तो तब उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर हमला बोला था। और इसके बाद नकुलनाथ का कोई इंस्टीट्यूट है जहां छात्रों को काफ़ी ट्रेनिंग वो देंगे अपनी तरफ से, उसका उद्घाटन करना था। इससे पहले किसी पंडुरा ज़िले में थे वो, वहाँ पर भी काफ़ी भावुक नज़र आए थे। तो काफ़ी 4 दिनों का उनका ये दौरा है, काफ़ी कुछ होने वाला है। और उसी क्रम में आप कमलनाथ को अभी आप सुन रहे थे जो पुलिस प्रशासन को बता रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी हैं। सर, उनके इन बयानों को कैसे देखा जाना चाहिए? इसको तो ये तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं वो। देखिए, पहली बार नहीं है। जब वो अध्यक्ष बने थे 2018 मई में, तब भी वो कहते थे पुलिस अधिकारियों को, बाकी प्रशासनिक अफसरों को मंच से चमकाते थे कि आप जो है बीजेपी का साथ मत दीजिए, नहीं तो आज के बाद कल आएगा और कल के बाद परसों भी आएगा। उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो हमने देखा बड़े पैमाने पर तबादले किए गए, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, पटवारी, नायब तहसीलदार, सिपाही, हवलदार। एक बड़ी लंबी फहरिस्त थी जिसको लेके बीजेपी ने उन पर फिर आरोप भी जड़े थे। जब उनकी सरकार चली गई उसके बाद फिर इसी तरह के आरोप वो फिर से लगाने लगे। इसी सुर में फिर जीतू पटवारी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अधिकारियों को इसी टोन में धमकाते हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह की बात कर लें तो वो भी, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस इलाके में वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लंबे समय 40 साल तक छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं, और जहां अमरवाड़ा में आज उन्होंने चेतावनी दी है, तो जो कमलेश शाह हैं उनको इस बात का गम नहीं था कि बाई इलेक्शन कांग्रेस हारी। गम इस बात का था कि कमलेश शाह उनके भरोसेमंद सिपह सलार थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और इसके बाद एक जो सिलसिला चालू हुआ, चाहे वो उनके करीबी दीपक सक्सेना हो या जफर इस्लाम हो या तमाम सारे ऐसे जो उनके सहयोगी थे, वो एक एक करके बीजेपी में शामिल होते गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ उस अपने छिंदवाड़ा के उस गढ़ से हार गए जो 40 साल से एक अजय गढ़ था। हालांकि एक बाई इलेक्शन वहाँ पर हारे थे कमलनाथ, जब सुंदरलाल पटवा ने उनको चुनाव हराया था। तो ये जो टीस हैगी वो उनसे मिट नहीं रही। उनको लगता है कि 40 साल तक मैंने छिंदवाड़ा के डेवलपमेंट की बात करते थे, मुख्यमंत्री थे छिंदवाड़ा के कहते थे कि एक विकास का एक नया मॉडल है छिंदवाड़ा, तमाम सारी वो दावे करते थे कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार दिया है, मेडिकल फैसिलिटी दी है, उनको रोज़गार के अवसर दिलाए हैं, इसको इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाया है। बावजूद उसके 1 लाख वोटों की जो हार हुई वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि उस क्षेत्र में बार बार घूमते हैं। और एक चीज़ और मार्के करने वाली वो ये है कि जब जब कांग्रेस का प्रभारी, चाहे वो दीपक बावरिया हो या उसके बाद के जो भंवर जितेंद्र सिंह हो या अभी मौजूदा हरीश, कि ये जब जब मध्य प्रदेश के दौरे पर होते हैं तब तक कमलनाथ की सक्रियता बढ़ती है, लेकिन वो प्रदेश के दूसरे हिस्से में सक्रिय होते हैं और कुछ ऐसा बयान जरूर देते हैं जिससे वो चर्चा में आ जाए। तो ये अभी तक हम ये भी देख रहे हैं, हरीश चौधरी यहीं पर हैं, मध्य प्रदेश में हैं, झाबुआ में थे, कल जीतू पटवारी के साथ वो विदिशा में भी थे, और उन्होंने कहा भी है कि हर महीने शायद हफ्ता 10 दिन वो यहाँ पर रहेंगे। लेकिन इसी क्रम में अभी तक कमलनाथ और हरीश चौधरी की कोई फ़ोटो जारी नहीं हुई है इस तरह से कि कोई मुलाकात की। कुछ अंदर भी कांग्रेस के अंदर चल रहा है क्या? देखिए, अभी तो बड़ी शुरुआत है। मुझे लगता है परिचय बैठक उसको कह सकते हैं कि अगर वो घूम रहे हैं, प्रदेश का मिजाज समझ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान से आते और उसके पहले मध्य प्रदेश से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर उनको मध्य प्रदेश में कुछ करना है तो मुझे लगता है उनको दिल्ली से संकेत होगा कि आपको जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के साथ आगे बढ़ना है। वो जो अतीत के जो बड़े बड़े बल्लम खुद को मानते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, उससे इतर हट के पार्टी को आगे ले जाना है, क्योंकि युवा नेतृत्व के साथ पार्टी जाना
पसंद कर रही है। तो मुझे लगता है यही एक कारण है कि ज़्यादा प्रभारी ने बाकी लोगों को तवज्जो नहीं दी है। वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं। आप देखिए नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर देते हैं वो किसान का, और इसके बाद ही आज वो ज्वाइन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र से वो आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि पार्टी अब नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाह रही है, और ऐसे में अब जो है छटपटाहट है, क्योंकि अगले चुनाव में 4 साल से ज़्यादा का वक्त है। तो इन नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस चुनाव में इनका क्या भविष्य होना और उनके पुत्रों का क्या भविष्य होना, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद तो राज्यसभा में लोकसभा का चुनाव हार गए राजगढ़ से 4.5 लाख वोट से। बेटा जरूर उनका बागोगढ़ से, लेकिन 5000 वोट से जीत पाया है। खुद कमलनाथ जब जीते छिंदवाड़ा से, जब वो प्रचारित किया गया था कि सरकार बनेगी तो वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो उनका अपना बेटा चुनाव हार गया। तो ये सारी जो स्थितियाँ वो ये बता रही हैं कि अब नेता अपनी अपनी पोजीशनिंग करने में लगे, ताकि उनका नहीं तो कम से कम बेटों का राजनीतिक करियर संवर जाए।